इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं आतंकवाद से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं है जो गलत नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों के गलत एक्शन और गलत सोच की वजह से पूरे इस्लाम को टेररिस्ट का लेबल मिल जाता है। पहलगाम में बहुत बड़ा आतंकवादियों की तरफ से घटना हुई और मैं पुरजोर उसकी मजम्मत करता हूँ और आतंकवादियों को सख्त से सख्त उसकी सजा मिलनी चाहिए। यानी कि एक औरत होकर, एक नारी होकर, वो भी मुसलमान होकर ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही हैं और अपने मुल्क में होने वाले अटैक का जवाब दे रही हैं। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, प्राउड की बात है और हमें गर्व है इस बात पर। देश का माहौल बहुत ज्यादा गर्म था इस टाइम और उस पर हमारी ये पॉडकास्ट और भी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है। क्यों करती है? जब आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इस्लाम और टेररिज्म के बारे में हमने बहुत सारी बात की। हमारे आज के गेस्ट हैं रीवा शहर काजी के मुफ्ती सर एंड इनके साथ पॉडकास्ट में ना हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है जो आपको इस्लाम को देखने का नजरिया चेंज कर देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बात करते हैं इस्लाम के बारे में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, जैसे हमारे में क्या करते हैं कि किसी पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले, मतलब किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग से पहले आप अपने भगवान को याद करते हैं, गणपति जी को याद करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं ताकि हम इस पॉडकास्ट को शुरुआत कर सकें? बिल्कुल। इस्लाम में किसी भी अच्छे काम या किसी भी काम की शुरुआत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बेहतर और अच्छा माना जाता है। उसका ट्रांसलेशन ये होता है अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। यानी हर अच्छे काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से की जाती है। हमारे में कहते हैं गणपति देव। मेरा एक सवाल है कि अगर जस्ट सपोज़ कि मैं एक 5 साल या 10 साल का बच्चा हूँ और आपको मुझे इस्लाम धर्म के बारे में बताना है, कहाँ से स्टार्ट करोगे आप और कैसे बताओगे? इस्लाम की बेसिक जो है और बुनियाद जिसे कह सकते हैं, और ये कह लें कि फ़र्स्ट स्टेप इस्लाम का, वो इस्लाम का पहला कलमा है जिसे आपने सुना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा है। 2 सेंटेंस हैं। पहला फर्स्ट जो सेंटेंस है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। यानी कि वही खुदा है, उसी ने पैदा किया सारी कायनात को, चाहे कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, हैवान हो, परिंदे हों, चरिंद हों, ये आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, दरख्त, ये सब कुछ, यानी कि सारी चीज़ों का पैदा करने वाला वही है। तो इबादत उसी की जाएगी। और दूसरा सेंटेंस उसका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, यानी मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैं। मैसेंजर का मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से जो इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के लिए कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए, उनके राइट्स क्या हैं, अल्लाह के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, या इंसानों के इंसान के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, क्या अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, इन सारी चीज़ों को बंदों तक यानी इंसानों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने हर ज़माने में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर दौर में पैगंबर और रसूलों को भेजा है। इस्लाम के जो आखिरी पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। उन्हीं पर कुरान नाजिल हुआ और कुरान जो है वो इस्लाम की बुनियाद है। यानी कि अल्लाह ने बंदों के तरीक़े को, हर चीज़ का, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका बयान और जिसका ज़िक्र कुरान में मौजूद ना हो। और उसके साथ ही साथ हदीस वो चीज़ है कि इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जैसे गुजारी है, उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सारी चीज़ें, इवन कुरान को डिफ़ाइन करना, समझाना, और जो चीज़ें कुरान में आसानी के साथ समझ में ना आ सके उनको आसान लफ्ज़ों में लोगों तक समझाना और पहुंचाने का काम इस्लाम के पैगंबर ने किया है। तो इस्लाम की बेसिक जो वो है वो इसी पर उसकी बुनियाद है कि सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं,
वही खुदा है, उसी की इबादत की जाएगी, और इस्लाम के पैगंबर ने जिन चीज़ों को बताया, बयान किया, उसके मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी है। यानी कि कुरान को पढ़ना है, समझना है, और अल्लाह के रसूल इस्लाम के पैगंबर की ज़िंदगी को पढ़ना है, हदीसों को पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ गुजारनी है। जो भी चीज़ वर्ल्ड में चल रही है इस्लाम को लेकर, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है अबाउट इस्लाम को लेकर। तो क्या लगता है आपको कि क्या मिसकंसेप्शन होंगे लोगों को इस्लाम को लेकर? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त, बल्कि मैं तो कहूँगा कि शुरू से ही इस्लाम को लेकर के लोगों में गलत फहमियाँ और जो चीज़ें जिनका मकसद कुछ और है लेकिन उनको गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करना, बताना, इस्लामोफोबिया के नाम से इस वक्त हम और आप जानते हैं इसे, तो ये बहुत तेज़ी से दुनिया में है। और इसी की वजह से छोटी सी कोई चीज़ अगर इस्लाम की बात सामने है और वो गलत नहीं है, फिर भी उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। इस्लाम में चोरी की सज़ा, अगर कोई एक मुकर्रर रकम तक, अमाउंट तक, एक बड़ा अमाउंट है, उसमें अगर वो कोई चोरी करता है तो इस्लाम में उसकी सज़ा हाथ काटना है, उसका हाथ काटा जाए। फर्स्ट स्टेप में राइट हैंड, दूसरी बार चोरी करता है तो फिर उसका पैर दाहिना, और तीसरी बार करता है तो फिर बायां हाथ। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो इसको अगर आप, कोई बंदा है तो वो क्या गलत तरीके से पेश करेगा, देखो इस्लाम में तो ऐसी सज़ा है, उसने हाथ ही काट दिया, मतलब हाथ काटने की सज़ा है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर आप देखें तो क्या इससे एक मैसेज नहीं हो रहा है कि चोरियां बंद हो जाएं? एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, जैसे सऊदी में, आप सऊदी में चले जाइए तो आपको चोरी नज़र नहीं आएगी। करोड़ों का, अरबों का सामान लोग अपनी शॉप को खोल कर छोड़कर चले जाते हैं नमाज के वक्त में, और किसी की मजाल नहीं कोई हाथ लगाए या कोई छू ले। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि उसकी सज़ा क्या है। लोग वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं। और आप अपने यहाँ, हम और आप देख लें, मजाल है कि हम 100 रुपये का सामान छोड़कर कहीं चले जाएं, है कि नहीं ऐसा? तो वो गाइड किया जा रहा है कि इस्लाम में ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर इसके अदरवाइज देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, किसी भी देश के, वहाँ पर कानून है। अगर कोई किसी को नाहक कत्ल करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ कोर्ट से क्या सज़ा होती है? मौत की सज़ा होती है या उम्र कैद की सज़ा होती है। तो हम क्या कह सकते कि अगर अब कोई ये कहे कि देखो उसको उम्र भर जेल में डाल दिया या उसको मौत की सज़ा सुना दी, ये गलत है, क्या ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि एक गुनाह के एवज़ में उसके लिए सज़ा दी गई है जो उसने किया, और अगर नहीं करेंगे ऐसा तो फिर एक गुनाह का दरवाज़ा खुल जाता है। तो इस्लाम में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिन चीज़ों के लिए उनको सही माना उसका है, मकसद है, तो उसको बयान नहीं किया जाता, गलत चीज़ों को उसमें धारणा पेश कर दी जाती है। तो लोगों को गलतफहमी होती है कि हाँ वाकई में इस्लाम में ऐसा है। जैसे इस्लाम में 4 शादियों का, अगर आपने सुना है कि इस्लाम में 4 शादियाँ हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी मर्द के लिए ये कंपलसरी नहीं किया गया कि आपको 4 शादी करनी है या आपको इतने बच्चे पैदा करने हैं, ऐसा नहीं कहा गया। बल्कि आपको ये कहा गया है कि आप एक बीवी के, उसके रहने के लिए, खाने पीने के लिए, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपने बच्चों की सही परवरिश करने के लिए जो आपकी कैपेसिटी है, आपकी जो इनकम है, उस इनकम के अकॉर्डिंग आप उसको सही इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़रूरत लगती है, आपकी इनकम है, आपके पास कैपेसिटी है, इंतज़ाम है, आप कर सकते हैं कि आप दूसरी भी बीवी रखना चाहते हैं कि आप उसकी भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो आप अपनी बीवी को रख करके किसी गलत नज़रिए की तरफ जाएं, यानी कि किसी गैर की औरत की तरफ नज़र डालें या मार्केट में जा कर के गलत तरीके से लोगों से कांटेक्ट करें, ताल्लुक़ रखें, तो उसको ना करके इस्लाम ने यह कहा है कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप सेकंड मैरिज कर लीजिए। लेकिन शर्त यह है कि आप दोनों के तरबियत, दोनों की परवरिश, दोनों को खाना पीना, रहना सहना, यहाँ तक कि कहा गया कि अगर आप जो वक्त गुजारेंगे तो जितना वक्त आप एक बीवी के साथ गुजारेंगे उतना ही वक्त आपको दूसरी बीवी के साथ गुजारना है, यानी अपने वक्त को भी बराबर डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी सख्ती के साथ कहा गया है। तो कंपलसरी नहीं है कि नहीं इस्लाम में 4 शादियां करना जायज़ है। हाँ, अगर ऐसी ज़रूरत किसी को लगती है तो वो करे, उसके अंदर अगर कैपेसिटी है, इनकम है, कर सकता है। तो यानी गलत चीज़ों की तरफ ना जाए, उसको सही तरीके से उसको अंजाम दे।
सही तरीके से करें। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में जो लोग सही जानते नहीं हैं और उसका मकसद नहीं समझते हैं, या ये कह लें कि एजुकेशन की कमी या इस्लाम की सही मालूमात नहीं होती, नहीं पहुंचती उन तक, तो उसको गलत समझने लगते हैं। गलत नज़रिए की तरफ मत जाइए, इस्लाम ने इससे मना किया है। ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, नमाज के दौरान आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा होता है? क्या किसी की इमेज जनरेट होती है? बेसिकली होता क्या है कि मतलब हमारे में क्या होता है कि अगर मैं भगवान के सामने हूँ, राम के सामने हूँ, कृष्ण के सामने हूँ, तो हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर इमेज जनरेट होती है। देन हम उनके सामने आरती करते हैं, पूजते हैं उन्हें, तो एक पर्टिकुलर इमेज जनरेट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? देखिए, इस्लाम में जिनकी इबादत की जाती है, यानी अल्लाह की कोई इमेज नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है। उसे ये नहीं कह सकते हैं कि वो इस शक्ल का है या ऐसा है या इस जगह है या वहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, ठीक है। नमाज के दरमियान, नमाज है क्या? नमाज खुदा की इबादत का एक ज़रिया है, तरीका है। इस्लाम के पैगंबर ने जिस तरीके से इबादत की है, आप अगर नमाज को देखेंगे तो एक रुकू की हालत होती है, कुछ देर खड़े होने की हालत होती है, फिर ज़मीन में अपनी पेशानी को रखा जाता है, कुछ देर बैठ करके, ये एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुरान की जो सूरतें हैं, कुछ आयतें वो पढ़ी जाती हैं, कुरान की आयतों को, यानी जैसे सूरह फातिहा पढ़ी जाती है हर नमाज में। जो अगर 2 रकत की नमाज है तो हर रकत में सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ी जाती है। आप अगर कहेंगे कि अलहम्दु शरीफ में क्या पढ़ना है, तो आप ये कह सकते हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा ये है कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का परवरदिगार है, पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न कि उनके रास्ते पर कि जिन पर तूने गज़ब और तेरा अज़ाब नाजिल हुआ। तो ये एक अल्लाह की तारीफ़ है, और तारीफ़ के साथ साथ उसके लिए उसके सामने अपनी दुआ है कि हमें सीधे रास्ते पर चला, हम अच्छे से रहें, इस्लाम के तरीके पर अमल करके रहें, तेरी ही इबादत करें। तो नमाज ये कह सकते हैं कि अल्लाह की तारीफ़ करना और उससे दुआ करना, किसी की इमेज जनरेट नहीं करना है। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और है कि नमाज में दुरूद भी होता है, यानी इस्लाम के पैगंबर के ऊपर सलामती नाजिल हो, ऐसी दुआ भी की जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब एक साइंटिफिकली बताता हूँ कि जब आप किसी को याद करना चाहते हो, अगर आप भगवान को भी याद करते हैं, तो एक चेहरा तो बनना चाहिए ना। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। तो एक चेहरा तो बनता है कि अगर मैं आपको याद कर रहा हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं आप सर को फ़ोन लगाऊंगा, मुफ्ती सर को, तो मेरे दिमाग में मुफ्ती सर की एक इमेज जनरेट होगी। सवाल ये कि मैं जब आप अपने भगवान को याद करते हो तो वहाँ क्या चलता है दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड या आपके कोर मेमोरी में, वहाँ क्या जनरेट होता है? कि बस कुछ वर्ड्स हैं आपके, आरती है, आप उसको पढ़ते हो एंड दैट्स इट, कुछ तो जनरेट होता होगा। इस्लाम में किसी चेहरे की, किसी पिक्चर की, किसी आइडियल की इबादत और परस्तिश नहीं होती है। हम जिसकी इबादत करते हैं, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जिसकी इबादत कर रहे हैं उसने हमें पैदा किया है, न कि हम उसकी इबादत कर रहे हैं जिससे हमें अपने हाथों से बनाया हो। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ला इलाहा इल्लल्लाह का मीनिंग सीधा है, हम उसकी इबादत करते हैं जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उसे किसी ने पैदा नहीं किया, न उसकी कोई औलाद है और न उसका कोई बाप है, उसने सबको पैदा किया है और एक दिन सबको ख़त्म भी होना है, यानी जिसे क़यामत कहते हैं। और आपके मज़हब में भी उसे कहा जाता है प्रलय, महाप्रलय बोलते हैं, है ना। महाप्रलय जो वर्ड है वो क़यामत हमारे यहाँ इस्लाम में बोला जाता है, क़यामत आएगी तो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, लेकिन इबादत जिसकी की जा रही है उसकी कोई इमेज नहीं है। और एक चीज़ मैंने आपको अभी बोला, फिर बोल रहा हूँ कि नमाज में सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, उससे दुआ करना है और उसकी तारीफ़ करनी है, और ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ उसने हमें पैदा किया है, हम उसके बंदे हैं, और एक उसने हमें पैदा किया और एक दिन हमें दुनिया से चले जाना है, बस ये है।
कुरान और इस्लाम का एक रियल मीनिंग क्या है जो शायद बाकी लोग या बहुत लोग नहीं जानते हों? देखिए, कुरान इतनी बड़ी किताब है और 30 पारे हैं उसमें, तो एक लाइन में उसकी मीनिंग बता पाना मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं होगा कि हम ये बता सकें, क्योंकि कुरान में हर चीज़ का बयान है, हर चीज़ का ज़िक्र है। तो हम उसको जब पढ़ेंगे, उसके अनुवाद को पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे और समझेंगे कि कुरान का मतलब क्या है, अल्लाह ने क्या मैसेज दिया है। कुरान में बहुत सारे क़िस्से भी हैं, यानी इस्लाम से पहले जो पैगंबर थे, जो उम्मत रहती थी, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसाई एक मज़हब है, अभी भी हमारे दुनिया में चल रहा है। यहूदी एक मज़हब है, तो इनके बारे में भी डिटेल में कुरान में ज़िक्र है। इसी तरीके से किसी के साथ धोखा करना, किसी के चोरी में मुलविस होना, या किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, पड़ोसियों के साथ नाइंसाफ़ी करना, इवन इंसान बहैसियत इंसान, यानी चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, अगर आपके पड़ोस में कोई इंसान रह रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, तो आपको उसके साथ कैसे बिहेव करना है। आपको उसके साथ इतना बिहेव अच्छा रखना है कि अगर आप खाना पका रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपके पड़ोसी ने खाना खाया है नहीं। इस्लाम ने, मतलब इस्लाम के पैगंबर ने यहाँ तक बता दिया कि अगर आप खाना खा रहे हैं और आपके पड़ोसी का बच्चा भूखा है तो फिर आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं। और ये भी कहा गया, इस्लाम के पैगंबर ने यहाँ तक कहा कि अगर आप शोरबा बना रहे हो, यानी सब्ज़ी पका रहे हो घर में, तो कुछ उसमें शोरबा बढ़ा लो ताकि कुछ हिस्सा उस शोरबे का अपने पड़ोसी के यहाँ पहुँचा दो। तो इस्लाम ने और इस्लाम के पैगंबर ने सारी चीज़ों को, यानी कि कुरान अगर आप पढ़ेंगे, फिर इस्लाम के पैगंबर की ज़िंदगी को पढ़ेंगे और हदीस को पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि दैट इज़ इस्लाम। 95% लोग, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या कुछ मुस्लिम भी कह सकते हैं, ज़्यादातर ऐसे 50% मुस्लिम भी होंगे जो जानते ही नहीं हैं कि व्हाट इज़ इस्लाम। इस्लाम है क्या, इस्लाम की सच्चाई क्या है, इस्लाम को लोगों ने सही समझा ही नहीं है। इस्लाम पीसफुली मज़हब है, अमन व शांति का मज़हब है, इस्लाम भाईचारे का मज़हब है। तो इस्लाम को समझना और कुरान को समझना, जब इंसान उसको पढ़ेगा, डीपली किसी चीज़ को जानेगा, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को जानेगा, देखेगा, तो उस वक्त समझ में आएगा कि यह है इस्लाम की सच्चाई, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, लोग नहीं जान पाते हैं। एक अच्छा मुसलमान कैसे बने, या एक अच्छा इंसान कैसे बने? तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम एक इंसान ये समझे कि हमारा खुदा कौन है, हमें पैदा किसने किया है। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है, हमारे आने का मकसद क्या है, हम उस मकसद को जानें, पहचानें, उसकी इबादत करें, और उसके साथ ही साथ खुदा ने जो चीज़ें हमें करने का हुक्म दिया है, जैसे रहने का, जैसे ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, हम उन चीज़ों को फॉलो करें। जैसे कि अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं, कोई इंसान, तो अपने बिज़नेस में वो, यानी कि कम तोलने से, किसी के साथ धोखाधड़ी करने से, या किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने से, या किसी पर जुल्म करने से, इन चीज़ों से बचे। अल्लाह के रसूल ने, एक हदीस है उनकी, अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कहा कि एक सच्चा मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, यानी आपके अल्फाज से, आपकी बातों से किसी के दिल को तकलीफ़ ना हो, किसी को ये महसूस ना हो कि उसने मुझे बुरा भला कहा, या उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की या बेअदबी की। इसके साथ ही साथ किसी को, आपके हाथ से किसी को तकलीफ़ ना हो, यानी किसी पर आप किसी को हाथ से उसको धक्का दें या किसी को मार पीट करें किसी के साथ। तो इन चीज़ों से बचना भी एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें वो फॉलो कर रहा है तो एक सच्चा मुसलमान है, एक सच्चा इंसान भी बन सकता है। क्या इस्लाम वाकई वायलेंस और टेररिज्म को सपोर्ट करता है? अगर नहीं तो फिर हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों है? आपके दो सवाल हैं। पहला ये है कि क्या इस्लाम आतंकवाद को सपोर्ट करता है या नहीं। आतंकवाद क्या है? किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, नाहक किसी को तकलीफ़ देना, कत्ल करना। कुरान की एक आयत है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने किसी
जान को नाहक कत्ल किया वो ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमिया, और जिसने किसी जान की हिफाजत की वो ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत की हिफाजत की। मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़कर कोई बात ये प्रूफ कर दे कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम ने तो साफ तौर पर कह दिया है किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता है। इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं आतंकवाद से, एक बात। दूसरी बात आपने सवाल में ऐड की है फिर हर आतंकवादी जो है वो मुसलमान ही क्यों नज़र आता है। तो पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि ये बात सही नहीं है, इसलिए कि आप दुनिया में कितने ऐसे आतंकवाद के केसेस हो चुके हैं जो आप देखेंगे कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहेंगे कि हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है तो फिर मैं एक सवाल करूँगा कि जो मस्जिदों में अटैक होते हैं, जो मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहे हैं, जो चीज़ें इस्लाम के ऊपर हमला होती हैं, फिर उनको क्या कहेंगे हम? मस्जिदों में अटैक हो रहे हैं, हम क्या कहेंगे उन्हें? कोई मुसलमान जा रहा है, वो दाढ़ी रखा है, किसी ने उसे रोका और उसे पकड़ के ज़बरदस्ती उसके साथ मारपीट करने लगे इस बेस पर कि वो मुसलमान है, इसे क्या कहेंगे हम? क्या ये आतंकवाद की गतिविधियां नहीं है? बिल्कुल हैं। अगर आप किसी इंसान के साथ गलत कर रहे हो और उसके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं तो हर आदमी फिर ये गलत चीज़ें कर रहा, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं है, इस्लाम से आतंकवाद का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं बल्कि उसमें इस्लामोफोबिया का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि वो चीज़ें थोपी जा रही हैं। कोई भी काम होता है तो उसको मुसलमान से जोड़ दिया जाता है या इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। अगर वही काम कोई दूसरा करता है तो लोग उसे आसानी के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये गलत है, बस इतना। तो इस्लाम से जो चीज़ें ऐसी कोई अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं है जो गलत नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, हर मज़हब में है। हाँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि सिर्फ इस्लाम में ही आतंकवादी हैं ऐसा नहीं है, या मुसलमान ही या आतंकवाद जो होते हैं आतंकवादी वो मुसलमान ही है, ये भी सही नहीं है। हर मज़हब में, हर धर्म में और हर देश में आप देखेंगे कि ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जहाँ मुस्लिम नहीं है वहाँ आतंकवादी घटनाएं होती हैं। हम क्या कहेंगे? कोई ऐसा रोल ही नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो गलत किया लोगों ने, नाहक कत्ल किया, गांधी जी के ऊपर अटैक हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो किसी मुसलमान ने तो नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे उसको? तो आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं और होती हैं तो इस्लाम उसको पुरजोर उसकी मजम्मत करता है और उसका ताल्लुक़ इस्लाम से बिल्कुल नहीं है। मैंने जो रिसर्च के दौरान समझा कि कुछ लोगों के गलत एक्शन और गलत सोच की वजह से पूरे इस्लाम को टेररिस्ट का लेबल मिल जाता है। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ मदरसों के वो पढ़े, मतलब जो सिखाते हैं, कुछ आतंकवादियों के वीडियोस देखे, तो मैंने समझा कि एक पर्टिकुलर आदमी के कारण जो और लोग हैं वो पूरी कौम को ही टेक ओवर कर रहे हैं, पूरे कौम पर ही निशाना बना रहे हैं, शक की निगाहों से देख रहे हैं। तो ये गलत है। आई नो, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात पर कि आपने जो कहा कि कुछ लोग गलत करते हैं और उनकी वजह से लोग पूरे धर्म को, पूरे मज़हब को निशाना बनाते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें तो हर मज़हब में हैं। अगर कोई नॉन मुस्लिम कोई गलत काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस मज़हब को गलत कहने लगें। हाँ, पर्टिकुलर उसने गलत किया है, किसी मदरसे में कोई गलत काम हुआ तो उस मदरसे के ज़िम्मेदारान और उसको चलाने वालों ने गलत किया, बिल्कुल फैक्ट है ये, और उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक मदरसे में अगर कोई कहीं ऐसी गतिविधि हुई या कोई गलत काम अगर हुआ भी, इन केस किसी वजह से, मैं उसके गहराई में नहीं जाऊंगा हुआ या नहीं हुआ, सच्चाई क्या है, लेकिन अगर होता है तो आप सारे मदरसों को गलत नहीं कह सकते। किसी भी मज़हब के बारे में आप ये सोचें ज़रा सा कि अगर एक मज़हब का मानने वाला है किसी भी मज़हब में, तो अगर उसने एक शख्स ने कोई गलत काम किया है तो क्या हम सबको कह देंगे?
बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। आप यह अंदाज़ा लगाइए कि जैसे हमारे आपके मज़हब में भी पंडित होते हैं जो कथा वगैरह पढ़ते हैं या महंत वगैरह होते हैं। आपने भी देखे होंगे हमारे यहाँ महंतों के बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, कुछ गलत कामों में पकड़े गए। तो क्या इसका मतलब है कि हम उस एक महंत की वजह से सारे महंतों को गलत कह दें? ऐसा तो सही नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। तो यही एग्जाम्पल हर जगह है कि अगर किसी पर्टिकुलर एक बंदे ने गलत किया है तो हम उसकी गलती को पूरे कौम पर या पूरे मज़हब पर या उस मज़हब के मानने वाले सभी लोगों पर उसको थोप दें, ये तो अक्ल भी इसको नहीं सही कहती है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है। हाँ, अगर कोई मुसलमान ने गलत किया तो बिल्कुल गलत है, उसकी सज़ा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, और इस्लाम उससे मना भी नहीं कर रहा। इस्लाम के पैगंबर की एक बात आपको मैं बता दूं, इस्लाम के पैगंबर के सामने उनकी ज़िंदगी में एक शख्स ने चोरी की थी, और जब चोरी की तो वो एक बड़े घराने से, ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। कुछ लोगों ने सिफारिश करने वहाँ पर उनके पास आए कि चूँकि इस्लाम में सज़ा है कि अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपका हाथ काटा जाएगा और ऐसा ऐसा है, ये सज़ाएँ हैं। तो इस्लाम के पैगंबर के सामने लोग आए, सिफारिश किए कि वो बड़े ख़ानदान से हैं और ऐसे हैं और बड़ा बवाल होगा उस पर अगर उनको सज़ा दी जाएगी तो इस्लाम के पैगंबर ने कहा कि वो तो दूर की बात है, अगर मेरी बेटी, इस्लाम के पैगंबर की बेटी का नाम हज़रत फ़ातिमा, जिन्हें आप बहुत चाहते थे, सबसे छोटी बेटी, मेरी बेटी ने भी अगर ये काम किया तो खुदा की कसम मैं उसे भी यही सज़ा दूंगा। यानी आप ये नहीं समझो कि इस्लाम में कोई गलत कर रहा है तो उसका सपोर्ट होगा, नहीं, आपने गलत किया है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बड़े ख़ानदान की औलादों में से हो या कोई भी इंसान हो, उसको उसकी सज़ा मिलनी है, इंसाफ होना है उसके साथ। तो ये बिल्कुल नहीं है ऐसा कि नहीं कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो उसकी वजह से हम पूरी कम्युनिटी को, पूरे समाज को, पूरे मज़हब को गलत कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और किसी मज़हब के लिए, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मज़हब के, मैंने एग्जांपल आपको दिया, बहुत सारे महंतों के कैसे ऐसे हुए जो कई अलग अलग चीज़ों में, गतिविधियों में पाए गए और जेल में भी हैं, लेकिन उनकी वजह से हम पूरे महंत समाज को नहीं कह सकते या पूरे धर्म को नहीं कह सकते कि वो इस धर्म के मानने वाले हैं तो सारे लोग ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से वो क्या चीज़ है या वो क्या एक्शन है जो मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति लोगों के दिलों में नफ़रत, शक और डर को बढ़ाती है, और ये कम कैसे होगा? मतलब ऐसी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण लोग एक शक की निगाह से देखने लगते हैं, डर की निगाह से देखने लगते हैं और नफ़रत की निगाह से देखने लगते हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आज का मीडिया है। मीडिया ने किसी एक बात को लेकर के उसको इस तरीके से लोगों के सामने पेश किया है कि जो चीज़ें नहीं होती हैं उनको भी इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है और इस्लाम के ऊपर थोप दिया जाता है कि लोग देखते हैं तो हर किसी को ही समझ में आता है कि मुसलमान ऐसे होंगे, कोई दाढ़ी वाला है तो वो भी ऐसा ही होगा। आप ये बताइए, क्या एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं? आप ये देखें कि अभी मैं आपको एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ इसमें, अभी हमारे यहाँ पहलगाम में बहुत बड़ा आतंकवादियों की तरफ से एक घटना हुई और मैं पुरज़ोर उसकी मजम्मत करता हूँ और आतंकवादियों को सख्त से सख्त उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसी घटनाएं और ऐसी वारदातों को अंजाम दिया हमारे देश में नफ़रत फैलाने के लिए और लोगों से धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर इस तरीके से घटनाएं हुई, तो एक तो मैं सिरे से बिल्कुल इसको गलत कहता हूं और इसकी मजम्मत करता हूं। इन पर कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए। अब लेकिन एक ये हिस्सा है कि लोगों से धर्म पूछकर मारा गया, यानी ये कह लें सीधे तौर पर कि वो यानी अपने आप को मुस्लिम कह रहे थे कि हम मुसलमान हैं। लेकिन आप ये देखिए कि क्या उसी पहलगाम में आतंकवादियों के जाने के बाद वहाँ रहने वाले मुसलमानों ने उन जो ज़ख्मी लोग पड़े हुए थे उन लोगों को उठाकर यहाँ तक कि अपने कंधों में ले जाकर हॉस्पिटल तक पहुँचाया? क्या वो मुसलमान नहीं थे? अभी हमारे यहाँ जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया, उस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाली कर्नल जो थी सोफिया कुरैशी, क्या वो मुसलमान नहीं है? पूरे कंट्री को लीड करने वाली,
यानी हमारे तरफ से उस ऑपरेशन को लीड करने वाली। और ये बहुत ही अच्छा मैसेज था कि 2 लेडीज़ जिनमें से एक मुस्लिम वो लीड कर रही हैं, यानी कि एक औरत होकर, एक नारी होकर, वो भी मुसलमान होकर ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही और अपने मुल्क में होने वाले अटैक का जवाब दे रही। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, प्राउड की बात है। और हमें गर्व है इस बात पर कि वो मुस्लिम होते हुए इतने बड़े काम को लीड कर रही हैं, अंजाम दे रही हैं। और कितने ऐसे नौजवानों में क्या मुसलमान नहीं होंगे? बहुत से मुसलमान हैं। अभी आप न्यूज़पेपर आज ही का पढ़ेंगे तो हमारे एक मुझे नाम जहन में नहीं, उनका शहीद हुए हैं अभी। तो आप क्या कहेंगे? क्या उनकी शहादत को हम भूल जाएं? क्या सोफिया कुरैशी की इस हिम्मत को और उनके इस बलिदान को और यानी उनके इस इतने बड़े जो है ऑपरेशन को सॉल्व करने और सही करने को क्या हम भूल सकते हैं? ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है ना कि ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं। तो इस्लाम में इन चीज़ों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसने इस्लाम को जाना ही नहीं है, उसने समझा ही नहीं कि इस्लाम क्या है। और मैं समझता हूँ कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी का नाहक कत्ल करिए। जो दीन, जो मज़हब ये कहता है कि अपने पड़ोसियों को अगर भूखा सो रहा है तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, वो किसी की जान लेने पर बताइए कितना बड़ा हुक्म होगा उस पर। और इस्लाम में अगर किसी ने किसी की जान को कत्ल किया तो इस्लाम में उसकी सज़ा क्या पता है आपको? उसकी खुद की सज़ा उसकी कत्ल है उसका। अगर आप किसी का नाहक कत्ल कर रहे हो तो आपको भी कत्ल किया जाएगा। यानी जो हमारे यहाँ कानून है कि उसको उम्र कैद सज़ा हो या उसको फांसी की सज़ा हो, इस्लाम में ऑलरेडी वो सज़ा है। तो होता क्या है, किसी एक चीज़ को आपने जो क्वेश्चन किया है कि ऐसे एक्शंस क्या हैं जिनकी वजह से लोग नफरत से देखते हैं, लोगों के दरमियान डर पैदा होता है कि ये मुसलमान ऐसे, तो वो क्या है, मीडिया ने ऐसा रोल प्ले किया है। मीडिया ने सच्चाई को नहीं दिखाया। मीडिया ने उन चीज़ों को तो दिखाया जो चीज़ें कहीं नेगेटिव या 1% कहीं होती हैं, लेकिन 99% जो चीज़ें हैं इस्लाम और मुसलमानों के बलिदान, और यहाँ तक कि आप आज़ादी को ले लीजिए, कितने आलिमों ने, मुसलमानों ने क्या इस देश की आज़ादी में अपना योगदान नहीं दिया? खून बहाया, बलिदान किया। कितनी औरतें बेवा हुई होंगी, कितने बच्चे जो है ना वो यतीम हो गए, कितने मुसलमान शहीद हुए। क्या उनके बलिदान को हम भूल जाएं? क्या उनकी कुर्बानियों को भुला बैठे? नहीं। अल्लामा फजल खैराबादी जिन्होंने फतवा दिया था, सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया कि इनके साथ जंग की जाए और देश को आज़ाद कराया जाए, उनको काले पानी की सज़ा दी गई और जेल में डाला गया। आप क्या कहेंगे उसे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो चीज़ों को समझना होगा, जो गलत है वो गलत है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की, एक इंसान की गलती की सज़ा पूरी कम्युनिटी को नहीं देनी चाहिए। और मैंने मीडिया की बात की, मीडिया ने इन चीज़ों को बहुत हाईलाइट करके, बहुत चीज़ों को बढ़ाकर और इन चीज़ों को पेश किया। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि एक आम नागरिक को भी, चाहे किसी मज़हब के मानने वाले हों, उनको भी ये सोचना चाहिए कि एक तरफ अगर कुछ लोग अपना नाम बताकर या ऐसे काम अंजाम देते हैं और जो कि सही में मुसलमान हैं भी कि नहीं पता नहीं, या कोई साजिश भी है उसके पीछे कि अपना नाम मुसलमान बताकर इन चीज़ों को ऐसा अंजाम देना ताकि लोग इस्लाम को गलत समझें या इस्लाम से बदनाम हो, तो उस चीज़ को हम दूसरे जो इतने अच्छी चीज़ें होती हैं या इतनी सारी चीज़ें हुई, चाहे वो देश को आज़ादी में बलिदान हो या कर्नल सोफिया कुरैशी की हिम्मत हो, शुजाअत हो उनकी, या बहुत APJ अब्दुल कलाम साहब का पूरी ज़िंदगी का काम हो, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति रह चुके, ऐसे लोगों के बलिदान और उनकी ज़िंदगियों को भी हम भुला ना बैठें, उनको ना भूलें, उनको भी याद रखें कि ये भी मुसलमान थे, लेकिन अपने मज़हब को मानते हुए भी देश के प्रति कितने ये जो है ये आस्था रखते थे, मोहब्बत करते थे, अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए कुर्बान किया। तो आज भी ऐसे लोग हैं और कर रहे हैं, उतनी डेडिकेशन से कर रहे हैं। और मैं खुद कहता हूँ कि हमारे देश के लिए अगर ज़रूरत पड़े हमारे खून की, तो हम सबसे पहले खड़े हैं हम लोग, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ऐसे वक्त में ख़ासतौर पर जब कोई दुश्मन हमारे मुल्क में हमला कर रहा हो, तो देश का हर नागरिक, चाहे किसी मज़हब से मानने वाला हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले कि वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। आपका मज़हब कुछ भी हो सकता है, आप अपने मज़हब के अकॉर्डिंग इबादत करते हैं, हम अपने मज़हब के अकॉर्डिंग नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन हम तो भारतवासी हैं ना। आप भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं और हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं।
तो जो मुल्क में रहने वाले हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि हमें कैसे रहना है। मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि किसी बाग में आप चले जाइए, तो अगर पूरे बाग में सिर्फ गुलाब के फूल लगा दीजिए और एक वो बाग रखिए कि जिस बाग में चंपा भी हो, चमेली भी हो, गुलाब भी हो, है ना, और मोगरा भी हो, बहुत सारे फूल जितने हो सकते हैं उनको आप रखिए, या एक गुलदस्ता बनाकर किसी को पेश कीजिए, तो कितना अच्छा लगेगा कि एक बाग है, उसमें हर तरीके की खुशबू है। हमारा मुल्क जो है वो एक बाग की तरह है जिसमें इतने मज़हब के मानने वाले हैं, इतनी ज़बानें बोलने वाले हैं, और काले भी हैं, गोरे भी हैं, छोटे कद के भी हैं, लंबे कद के भी हैं, है ना, हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। तो हमारा जो मुल्क है वो इसे उम्मुद दुनिया कहा जाता है, अरबी में कहते हैं। उम्मुद दुनिया का मतलब ये है कि पूरी दुनिया आप घूम आइए, वो सारी चीज़ें आपको हिंदुस्तान में मिल जाएंगी। तरह तरह के खाने आपको मिल जाएंगे, तरह तरह की ज़बानें आपको मिल जाएंगी, हर तरीके की चीज़ के लोग मिल जाएंगे। तो ये हमारे दुनिया की खूबसूरती है, ये कि हर मज़हब का मानने वाला है, लेकिन अपने मज़हब को फॉलो करते हुए अपने मुल्क के प्रति जो है वो उतना ही जिम्मेदार है और कुर्बान करने का जज्बा रखता है, हर धर्म का मानने वाला। तो ये हमारी खूबसूरती है। तो यहाँ के रहने वालों को ये चीज़ें समझनी होंगी कि हमारा मुल्क तरक्की तभी कर सकता है जबकि यहाँ रहने वाले हर कम्युनिटी को हम साथ में लेकर चलें और उनके साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। आई थिंक ये है एक असली मुसलमान की पहचान, ये है एक असली इंसान की पहचान। जी। तो जो इस्लाम ये कह रहा हो कि आप रास्ते के कंकड़ पत्थर और कांटों को हटाइए, वो किसी की जान लेने के लिए और किसी को नाहक कत्ल करने के लिए कितना बड़ा उसमें हुक्म है। तो मेरा ख्याल है कि इस्लाम को सही से पढ़ने, समझने और जानने की ज़रूरत है, तब जाकर के ये चीज़ें अपने आप दूर होंगी। और मुसलमानों की भी ज़िम्मेदारी इस बात पर है कि इस्लाम की चीज़ों को, इस्लाम की अच्छाइयों को, खूबियों को न सिर्फ वो लोगों तक पहुंचाएं बल्कि अपने लाइफ में भी उसको फॉलो करें। आप फॉलो करके बताइए, आप लोगों से मोहब्बत का सबक का दर्स दे करके तो बताइए। और मुझे नहीं लगता है कि आप किसी से, अगर आप अच्छाई करेंगे तो कोई आपसे कितनी बार बुराई करेगा, एक बार करेगा, दो बार करेगा, उसको बाद में तो अच्छा लगेगा ना कि ये इंसान तो हमसे हमेशा अच्छे से पेश आता है, हमें हमेशा अच्छे से ताल्लुक़ रखता है, मैं इसके साथ कैसे इसको बुरा कह सकता हूँ। तो मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम को सही तौर पर फॉलो करें और इस्लाम के पैगंबर को फॉलो करें और लोगों के साथ अच्छे से, भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ रहने की और ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और जो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, उनके लिए भी मैं एक गुजारिश करूँगा कि आप भी मीडिया को देख करके या सुनी सुनाई बातों को लेकर के कभी भी एक डिसीज़न किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मत करिए। आप इस्लाम को पढ़िए या इस्लाम को जानने की कोशिश करिए। अब ठीक है, आप नॉन मुस्लिम हैं, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। हम मुस्लिम हैं तो हम जो है गीता को पढ़ सकते हैं या आपके मज़हब की किताबों को पढ़ते हैं, स्कूलों में भी पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इस्लाम को भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि हम पढ़ें कि फ़ैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। कई चीज़ें सामने आती हैं लेकिन उसके पीछे की सच्चाई और होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 4 शादियों के लिए कि लोग उसको गलत धारणा लेकर के सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है कि उसके पीछे का जो मकसद है वो कुछ और है। तो हम जान नहीं पाते हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या है। तो उस चीज़ों को जानने के लिए जानना ज़रूरी है और उसके लिए मैं समझता हूँ बग़ैर पढ़े और बग़ैर उसको गहराई तक गए हुए चीज़ें को हम सही परख नहीं सकते और समझ नहीं सकते कि सच्चाई क्या है। अभी जो पहलगाम पर अटैक हुआ, पहलगाम में 26 लोग मारे गए, डू यू थिंक कि इस एक्शन ने बहुत मतलब कि लोगों के प्रति एक हेट फैला दिया है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति? मैंने आपको अभी इंक्लूड किया था अपना इसमें कि पहलगाम में जो अटैक हुआ और जिन्होंने किया वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। उसकी जितनी जो है मजम्मत की जाए वो कम है, इसलिए कि कितना भी आप कुछ भी कर लेंगे, जिनका जो है सुहाग उजड़ गया, जो औरतें हमारी बेवा हो गई या जो बच्चे यतीम हो गए, उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती है ना। और आपने नाहक 26 लोगों को कत्ल किया तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन जिन लोगों ने इन चीज़ों को किया, पहली बात तो ये है कि उसके पीछे है कौन, इसको कराया किसने। मैंने आपको बताया कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे की साजिश ये हो कि इस मुल्क में नफ़रत का बाज़ार गर्म हो, लोग आपस में लड़ने लगें
आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। जाहिर सी बात है, जब किसी मुल्क में लड़ाइयाँ होंगी आपस में और लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो नुकसान तो मुल्क का होगा ना। तो इसके पीछे ये भी मकसद हो सकता है। फिर अगर जिन लोगों ने भी ये किया, अपना नाम इस्लाम से जोड़कर अपने आप को मुसलमान बताकर, बिल्कुल मुसलमान नहीं है, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर उन लोगों ने ये चीज़ें गलत की हैं जो गलत हैं, तो उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जिन लोगों ने, कश्मीरियों ने, कश्मीरी मुसलमानों ने वहाँ उन ज़ख्मी लोगों की मदद की, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, उनके लिए इंतज़ामात किए, खाने पीने के इंतज़ामात किए, अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या हमें इसको नहीं सोचना चाहिए कि वो भी तो मुसलमान हैं? तो आखिर क्या फ़र्क है? कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा ना कि इस्लाम में कमी नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम में कमी होती तो फिर मुसलमान तो वो भी थे, उन्होंने क्यों मदद की? कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे लोग, ये भी तो इस्लाम से रिलेटेड हैं, जो कि इतने बड़े ऑपरेशन को लीड कर रही हैं। APJ अब्दुल कलाम भी मुसलमान हैं, अल्लामा फजल खैराबादी भी मुसलमान थे। इतने मुसलमान जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया, ये सारे के सारे मुसलमान थे। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा। तो ये जो नफ़रत का माहौल है, वो मीडिया के अपने मामलात हैं, किन चीज़ों को कैसे पेश करते हैं, और जो लोग इसको देखते हैं उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर उन्होंने अपना नाम इस्लाम से जोड़कर पेश किया, सच्चाई ये नहीं है कि वो मुसलमान हैं, बिल्कुल मुसलमान नहीं हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं ये यानी कि 100% श्योर होकर ये बात कह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी घटना कोई अंजाम देता है तो उससे इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी उसने इस्लाम को जाना ही नहीं है। अगर कोई भी इंसान ऐसा कहता है कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये सवाब का काम कर रहा हूँ या जन्नत में जाने का काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल वो गलत है। उसने इस्लाम को नहीं समझा और इस्लाम के पैगंबर की ज़िंदगी को नहीं जाना, बिल्कुल गलत है वो। लेकिन उन लोगों की गलती की वजह से मैं गुजारिश करूँगा अपने मुल्क में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स से भी और मुस्लिम से भी कि आप अपने ताल्लुकात को, अपने भाईचारे को और अपनी इंसानियत को ना भूलें। आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को पैदा ना होने दें। हम और आप और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस मुल्क में मिलजुल कर और हर जगह रहते हैं, हर जगह साथ में है। हमारा ख़ुद का ताल्लुक़ जो है, हमारा गांव है यहीं से 15 किलोमीटर है, और कुछ ही गिनती के मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम हैं, और ऐसे रहते हैं कि जैसे कि मतलब एक घर और एक कुंबे के रहने वाले हों। आज भी मैं कह रहा हूँ आपसे, वो लोग, सब लोग साथ में आकर ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे उठते बैठते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते हैं। तो क्यों होते हैं? और किसी एक ने कोई गलत काम किया तो क्या पूरी कम्युनिटी को तो गलत कहा नहीं जा सकता? मैंने उसको भी अभी क्लियर किया आपको। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए पढ़े लिखे लोगों को सामने आकर के उन चीज़ों को फेस करना चाहिए, कहना चाहिए, बताना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल थॉट है कि जितने भी टेररिस्ट हैं ने समाज में, देश में, वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी की एक गंदी पहचान बना दी है, और वो एक लेबल लगा दिया है कि मुस्लिम इज इक्वल टू टेररिस्ट। वो एक तो गलत बात है। उसको हटाने के लिए, अब क्योंकि वो एक चीज़ लग गई है, लेकिन अब मेरा ये है कि उसको हटाने के लिए देश और सरकार काम कर रही है, पर असली सपोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी से आना चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए, ताकि लोग और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो सकें। तो आई थिंक कि किसी के कारण, किसी के गलत एक्शन के कारण जो ये पूरी कम्युनिटी पर दाग लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत से अब कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को भी इन चीज़ों को डिनाई करते हुए अपना सपोर्ट आगे करना चाहिए, ताकि एक अच्छी छवि बन सके मार्केट पर। क्योंकि मैं मानता हूँ कि नफ़रत बहुत जल्दी बिकती है, नफ़रत बहुत जल्दी बिकती है। आपको उस नफ़रत को हटाना पड़ेगा। मैं इसमें एक बात कहूँगा कि आप ये देखिए कि आपने कहा कि मुस्लिम को आगे आकर के इन चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा। इसके पहले एक अटैक हुआ था जब हमारे सैनिक मारे गए थे, पुलवामा अटैक था।
पुलवामा अटैक हुआ तो उस वक्त भी मैं सबसे पहले फ्रंट पे आकर मैंने उस आतंकवादी घटना की मजम्मत की थी। मैंने न्यूज़पेपर में भी और मीडिया में भी आकर के इवन हमने ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर के पास राष्ट्रपति के नाम का कि ऐसी जो गतिविधियां हैं और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा अटैक हमारे सैनिकों के ऊपर किया गया, उसकी जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच हो, और जांच के साथ साथ जो लोग भी इसमें हों, चाहे वो किसी मुल्क के लोग हों या हमारे मुल्क के रहने वाले हों, उनके साथ सख्ती से जो है पेश आया जाए और सुरक्षा इतनी मजबूत की जाए कि लोग जो है दोबारा ऐसी हरकतों को अंजाम देने के लिए सोच भी ना सकें। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अभी जैसे आपने जो कहा कि कम्युनिटी उसको आगे आके सपोर्ट करे, बोले, देखिए क्या है कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि मुसलमानों ने अपना तन मन धन सब कुछ इस देश की आज़ादी में और सारी चीज़ों में कुर्बान किया, और अभी भी एग्जाम्पल सामने हैं, लोग कर रहे हैं। तो क्या इससे बढ़ कर के क्या ये प्रूफ मांगना मुस्लिम्स से ये कहा जाए कि नहीं, आप वतन परस्ती का या भारतीय होने का, एक भारत के प्रति जो है वो यानी अपनी श्रद्धा को जाहिर करने के लिए आप सबूत दीजिए या प्रूफ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन सही है। इसलिए कि जो इंसान इसी मिट्टी से पैदा हुआ, इसी मिट्टी की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, और औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, सब कुछ हुए, सारी चीज़ें हुई, और बड़े बड़े साइंटिस्ट अब APJ अब्दुल कलाम वगैरह हैं, और बहुत से मुस्लिम्स ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं देश के लिए, सैनिक कितने हैं काम कर रहे हैं, हर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग क्यों कर रहे हैं? जो काम कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो क्या वो देश के प्रति उनकी भावना सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन पूरी कम्युनिटी से करना कि नहीं आगे आना चाहिए और आपको जो है प्रूव करना चाहिए और ये करना चाहिए, किस बात का प्रूफ? यहाँ हर मज़हब का मानने वाला रह रहा है, वो यहीं पैदा हुआ और यहीं इसी मिट्टी में जो है ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। तो सिर्फ एक कम्युनिटी से सवाल करना कि नहीं आप इसको प्रूव करिए और ऐसा करिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें या सवाल करने वालों को सोचना चाहिए कि ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं। हम हमारे पड़ोस में जिसे हम जानते हैं और जिसके साथ हम देख रहे हैं कि हम उनके बाप को, उनके दादा को, उनके पूर्वजों को जान रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी रही है देश के प्रति और कैसी भावनाओं के साथ रह रहे हैं, आज हम उनसे सवाल करने जाएंगे तो क्या हमें अपने आप में संदेह नहीं होना चाहिए कि जिनकी ज़िंदगी को हम जानते हैं, जिनको साल से यानी अरसे दराज से जिनको हम पहचानते हैं, आज उनके बारे में हम सवाल करने जा रहे हैं कि आप प्रूफ करिए आप अच्छे मुसलमान हैं, आप साबित करिए। तो कहीं ना कहीं ये खुद में एक सवाल ही गलत है। ये सवाल करने की ज़रूरत कैसे पड़ रही है हमें? हम आपको जान रहे हैं कि आप हमारे सामने पैदा हुए हैं, आप हमारे साथ रह रहे हैं, आपके फादर को जानते हैं, आपके ग्रैंडफादर को जानते हैं, आप यहीं रहे हैं, आपकी कुर्बानियाँ जानते हैं। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे दादा जो हैं, मेरे 3 दादा पुलिस में थे, मेरे फादर खुद CID में हैं अभी भी, मेरे भाई एडवोकेट हैं और मेरा कज़न ब्रदर अभी SI हैं। यानी कि हमारे घर के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुलिस में हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप बताइए क्या कहेंगे आप? तो अब हमें प्रूफ देने की ज़रूरत पड़े, कोई हमसे सवाल करे कि आप सच्चे मुसलमान हैं और आप सच्चे भारतीय हैं, आप प्रूफ दीजिए, तो ये सवाल ही बिला वजह का है। मैं समझता हूँ ये सवाल सही नहीं है, ये सवाल नहीं करना चाहिए किसी से भी, किसी मुस्लिम से नहीं, किसी भी मज़हब के मानने वाले से आप ये सवाल नहीं करिए कि आप प्रूफ करिए। जो यहाँ रह रहा है उसे उस मिट्टी से छोड़कर कहाँ उससे मोहब्बत होगी? इंसान कुछ दिन कहीं पर रह लेता है, उससे मोहब्बत हो जाती है उस मिट्टी से। यहाँ तो जो पैदा हुआ है उसे अपनी मिट्टी से छोड़ करके कहाँ जाएगा? वो तो इसी से मोहब्बत करेगा और इसी में जो है दफन होकर रह जाएगा। ये सवाल नहीं करना चाहिए, ये बिला वजह का सवाल है कि आप इस तरह के सवाल करें। और कुछ लोगों के मतलब गलत हरकतों की वजह से और इसके पीछे साजिश और इस्लामोफोबिया का पूरा काम कि लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लाम की जो है वो सच्चाई को गलत तरीके से पेश करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना पढ़े लिखे व्यक्ति, और मैं समझता हूँ जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो इन चीज़ों पर कभी नहीं समझते हैं, कभी नहीं रहते हैं। वो जानते हैं कि कुछ सियासी मामलात हैं, सियासत के तहत ये चीज़ें कराई जाती हैं कि हिंदू मुस्लिम के मामलात सामने आए, हिंदू मुस्लिम आपस में वो हों और ऐसी चीज़ें हों, फिर सियासी फ़ायदे हासिल किए जाए। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी मकसद होते हैं।
अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उस पर एक मुस्लिम प्रोस्पेक्टिव क्या है आपका, मतलब आप किस नज़रिए से देख रहे हो कि ये चीज़ें बिल्कुल सही हो रही नहीं, बिल्कुल सही है। देश के खिलाफ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। अगर हमारे देश के खिलाफ कोई ऐसी गतिविधि है और आकर के कोई हमारे देश के 26 लोगों को नाहक कत्ल कर रहा है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ऑपरेशन चलाएगा बिल्कुल सही है। और इसके साथ और भी टेररिज्म को, आतंकवादी घटनाओं को ख़त्म करने के लिए और जो भी एक्शंस हो सकें, इंडिया गवर्नमेंट को बिल्कुल इसको करना चाहिए, और अपनी सुरक्षा को भी देखना चाहिए कि आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी गतिविधियां ना हो, हमारा कोई एक सैनिक भी शहीद ना हो, या ऐसी किसी भी हमारी बहनों का सिंदूर ना उजड़े, उनका सुहाग ना उजड़े। गवर्नमेंट को सख्ती से पेश आना चाहिए इस पर। और इसे कोई भी इंसान हो, चाहे वो मुसलमान हो या ना मुसलमान ना हो, कोई भी इंसान कैसे उसको सही कहेगा कि आप नाहक हमारी कंट्री पे आकर कत्ल कर रहे हो या ये चीज़ें हो रही हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। इस पॉडकास्ट पर मैंने बहुत चीज़ें सीखी आपसे। एक प्रोस्पेक्टिव, दूसरा देखने का नज़रिया, तीसरा एक इंसान की असली पहचान, एक मुस्लिम की असली पहचान, चौथा कि किसी एक के कारण सबको दोष देना ये गलत बात है। बिल्कुल गलत है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, उससे मैटर नहीं करता। गलती जिसने की है सजा भी उसी को हो। उसी को होनी चाहिए। और इस कारण से हम अपने बगल वाले को उस निगाह से देखने लगे, हम गलत हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। और मैं समझता हूँ अगर इसको हर इंसान समझ ले कि किसी दूसरे की गलती की वजह से हम अपने पड़ोस में रहने वाले के साथ, अपने दोस्त के साथ, या जिसके साथ हमने पढ़ाई की है, स्कूल में रहे हैं, कॉलेज में थे और काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके साथ हम गलत नज़रिया रखने लगें, तो मैं समझता हूँ मैं खुद गलत हूँ। मैं गलत हूँ। तो ये बहुत अच्छी सीख मिली मुझे आज के इस पॉडकास्ट में। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एक एडवाइस चाहिए मुझे आपसे, क्या आप एडवाइस दोगे मुझे? मैं आपको एडवाइस की गुजारिश करना चाहूँगा, आप मेरे भाई हैं। गुजारिश ये है कि आप कोशिश करें कि इस्लाम की सही पहचान, सही तस्वीर और एक सच्चे मुसलमान की पहचान जो हमारे आपके बीच में जो बातें हुई हैं, ये बातें लोगों तक भी पहुँचें, और आप भी अपने बीच में अपने उठने बैठने वाले लोगों के साथ भी इस चीज़ को ज़रूर शेयर करिए कि सही ये चीज़ है। इसलिए मैं ये बात अपने और आपके माध्यम से मैं अपने मुल्क में रहने वाले सभी लोगों से, जो मुझे सुने या अभी सुने या बाद में जब भी सुने, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप इन चीज़ों को समझिए और इसके बारे में गौर करिए, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है, इसे मोहब्बत हमें और आपको है। इसको तरक्की तक ले जाना और इस मुल्क की हिफाजत, इसकी देख रेख और इसमें रहने वाले लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहना, ये हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है। तो हमें और आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा गलत काम किसी भी मज़हब का मानने वाला कोई भी अगर करता है तो वो गलत है, और उसको उसकी सज़ा भी ज़रूर मिलनी चाहिए और सज़ा दिलाई जानी चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट, मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई। थैंक यू आपका बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना भी वक्त दिया और आप आकर के इन चीज़ों को आपने जो डिस्कशन किया। मैं समझता हूँ कि आपके जैसे बहुत सारे जो है चीज़ें क्लियर हुई हैं या डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो आपके माध्यम से कई लोगों के क्लियर होंगे। बहुत बहुत थैंक यू। तो कैसी लगी आपको ये पॉडकास्ट? हमें ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा एंड हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर आपने पॉडकास्ट देख लिया है तो थैंक यू, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस पॉडकास्ट से वो चीज़ें सीख पाएं, वो पर्सपेक्टिव ले सके जो मैं उनको देना चाहता था। सो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोगों को नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिले। एंड एज आई ऑलवेज सेड, बाय।